और मुझे याद है कि मुझे तो ऐसा मुझे बिल्कुल पैम्पर चाइल्ड की तरह रखा गया है बचपन से लेके। मतलब मुझे ना ज़रा सा छींकें आ जाती थी, मेरे पापा मुझे स्कूल नहीं भेजते थे। ज़रा सा पेट में दर्द हुआ डॉक्टर के पास, सीधे ज़रा सा भी कुछ होता था सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। और मेरा तो ये था कि मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ, जैसे मुझे कुछ चाहिए और मैं सोचा है, वो चीज़ मेरे सामने आ गई। मतलब मेरे भैया ना मेरा माइंड पढ़ लेते थे। मतलब मुझे बचपन में इतना शौक था, जब मैं 12 मेरे भैया की जॉब लग गई थी, शायद वो 23-24 ऐसी कुछ होंगी इस एज में, जिस उम्र में लड़के अपनी शौक पूरे करते हैं। मतलब कभी मुझे पड़ोस में टीवी देखने नहीं जाना पड़ा, कभी मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर शादी में नहीं जाना पड़ा, कभी मैंने बस ऑटो रिक्शे में धक्के नहीं खाए। हेलो गाइस, तो आज मैं अपने बचपन के बारे में सोच रही थी कि मेरा बचपन कैसे बीता। तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कभी गरीबी नहीं देखी। मतलब कभी मुझे पड़ोस में टीवी देखने नहीं जाना पड़ा, कभी मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर शादी में नहीं जाना पड़ा, कभी मैंने बस ऑटो रिक्शे में धक्के नहीं खाए। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ना बस में सिर्फ 2 बार सफ़र किया है। एक बार जब हम गांव से किसी की शादी से आ रहे थे तब, और दूसरा जब मैं अपनी शादी के बाद अपनी ननद के घर से ससुराल जा रही थी तब। मतलब हमें वो सारी सुविधाएं मिली हैं जो जिस सुविधाओं के लिए शायद बच्चे तरस जाते हैं। लेकिन मैंने देखा मेरे घर में 4 व्हीलर भी है, मेरे घर में बाइक भी है, मेरे घर में मोबाइल भी है, मेरे घर में मतलब सारी सुविधाएं हैं, काम वालियाँ भी हैं। लेकिन इससे पहले की जो गरीबी है ना, वो मेरे भाई ने देखी। और ये जो सुख सुविधाएं, मतलब मेरे भैया बताते हैं कि शक्तिमान सीरियल आता था, वो इन्हें इतना पसंद था। उस टाइम हमारे घर टीवी नहीं हुआ करती थी, तो वो स्कूल से आते थे, आवाज़ आती थी शक्तिमान शक्तिमान, तो वो एकदम से भागते थे पड़ोसी के घर में और उनके गेट से झांक कर देखते थे। तो शायद उनको तरस आ जाता होगा, तो वो उनको भैया को बुला लेते थे। और भैया फिर ज़मीन में बैठ के, जो आजकल रील नहीं आ रही है पड़ोस के घर में, जो इन पर बैठ के एक बच्चा रील वो शक्तिमान देखता है, तो वही था, सेम वही चीज़। तो भैया ज़मीन पर बैठकर देखते थे शक्तिमान, और वो जिनका घर था वो आराम से बेड पर बैठ के देखते थे। तो जब से मैं समझदार हुई, मतलब छोटी थी तो मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन जब से मैं समझदार हुई, चीज़ें समझने लगी, तब से मुझे याद है कि मैंने तो अपने घर सारी सुविधाएं देखी हैं। तो मुझे इस चीज़ का घमंड नहीं होता कि मैंने कभी गरीबी नहीं देखी अपनी लाइफ। तो सुविधाएं मुझे मिली वो मेरे लिए अमीरी से कम नहीं है। तो मैं घमंड नहीं करती इस बात का, लेकिन मैं प्राउड फील करती हूँ अपने भाइयों पर, अपनी फैमिली पर, खुद पर, कि मैं कितनी लकी हूँ यार, मुझे ऐसी फैमिली में। मतलब मेरे भैया की जॉब लग गई थी, शायद वो 23-24 ऐसी कुछ होंगी इस एज में, जिस उम्र में लड़के अपनी शौक पूरे करते हैं। उस उम्र में वो जॉब करके अपनी पहली सैलरी से अब हमारे लिए कपड़े लेकर आए, अपने भाई बहनों के लिए खाने की चीज़ें। मतलब अपने शौक नहीं पूरे करते थे, अपने घर के कभी मोटर करवा रहे हैं, कभी समर लगवा रहे हैं, ऐसी चीज़ें करते थे हर जब भी आते थे घर। और अपने मुझे याद है उनके पास एक शर्ट थी ब्लू कलर की, जिसका कॉलर बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल घिसा घिसा सा हो जाता है ना, वैसा कॉलर। लेकिन उन्होंने 1 साल में अपनी शर्ट नहीं चेंज करी। एक जीन्स थी जिसकी यहाँ से बिल्कुल ऐसी हो गई थी फटी हुई, वही जीन्स पहनते थे। मैं भी बोलती थी अपने कपड़े तो चेंज कर लो, मतलब अपने अपने लिए भी तो कुछ किया करो। तो वो नहीं करते थे, वो सिर्फ हमारी खुशी में लगे रहते कि हम खुश रहें। और मुझे याद है कि मुझे तो ऐसा मुझे बिल्कुल पैम्पर चाइल्ड की तरह रखा गया है बचपन से लेके। मतलब मुझे ना ज़रा सा छींकें आ जाती थी, मेरे पापा मुझे स्कूल नहीं भेजते थे। ज़रा सा पेट में दर्द हुआ डॉक्टर के पास, सीधे ज़रा सा भी कुछ होता था सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाते थे। और मेरा तो ये था कि मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ, जैसे मुझे कुछ चाहिए और मैं सोचा है, वो चीज़ मेरे सामने आ गई। मतलब मेरे भैया ना मेरा माइंड पढ़ लेते थे। मतलब मुझे बचपन में इतना शौक था, जब मैं 12th क्लास में आ गई तब से ना मुझे साइकिल का बहुत शौक था। मेरी फ्रेंड के पास, सबके पास साइकिल आ गई थी, लेकिन मेरे पास नहीं थी। मेरा इतना मन करता था साइकिल चलाने का। मेरे पापा प्रिंसिपल थे स्कूल में, तो बोर्ड के एग्ज़ाम चलते थे, तो पापा है ना ऊपर छत पे बच्चे पढ़ाते थे 12-1-1 बजे तक। तो एक भैया हुआ करते थे, वो भैया ही हैं, मतलब मेरे 3 भाई हैं, एक वो भी मेरे फैमिली मेम्बर जैसे भाई हैं, वो चौथे भाई मान लो। तो वो साइकिल से आते थे अपनी
वो भी 12-1 बजे तक पढ़ते थे, पापा उनको पढ़ाते थे। एक हंडा होता है ना, एक हंडा जैसा होता है ना, छोटा सिलेंडर, उसमें एक ऐसा लाइट सी लगी होती है, उसकी लाइट में पापा बच्चों को पढ़ाते थे रात में 12-1 बजे तक। और वो भैया साइकिल से आते थे और मैं उनकी साइकिल 12-1 बजे तक रात में चलाती थी रोड पे। वो भैया लाते थे अपनी साइकिल और सुबह तक उनकी साइकिल की हवा निकली हुई मिलती थी। तो फिर है ना, वो मुझे डांटने लगे कि ऐसे ऐसे डेली हवा निकल जाती साइकिल की। तो फिर मुझे बुरा लगने लगा, मैं नहीं चलाती थी। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ना मैं सो रही थी और मेरे भैया और वही भैया आए और मुझे जगाया, और मैंने जैसी करवट बदली, मैंने देखा मेरे मतलब बेड के पास नहीं, एक पिंक कलर की साइकिल जिसमें वो आगे बकेट सी नहीं लगी रहती, डलिया सी छोटी सी, वो वाली साइकिल मेरे सामने खड़ी हुई है। और मैं ऐसे देख रही थी, मैं शॉक्ड हो गई, मुझे लग रहा है ऐसे मैं सपना देख रही हूँ। और वो साइकिल मेरे सामने, मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ मेरे पास भी काश साइकिल होती। और भैया ने वो साइकिल ले आए, पता नहीं कब।